जय माई की। हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा का जो विषय होगा वो हम लोगों का विषय होगा अध्यात्म विज्ञान। जहाँ विज्ञान लग जाता है वहाँ प्रामाणिकता महसूस होने लगती है, क्योंकि विज्ञान क्या करता है? प्रमाण देता है। और प्रमाण जो हम लोगों के अंग महसूस करें, यानी इंद्रिय महसूस करे, वही प्रमाण है। यानी आंखों से देखा जा सके। जितने भी कर्म इंद्रियां हैं सबसे वो महसूस हो सके। तो हम लोग विज्ञान शब्द का इसीलिए प्रयोग करते हैं, यानी अध्यात्म विज्ञान। तो अध्यात्म विज्ञान भी उसी तरह का है कि हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं। और बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि ईश्वर महसूस करने वाली चीज नहीं है, ईश्वर दिखाई देने वाली चीज नहीं है। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि ईश्वर दिखाई क्यों नहीं देता, महसूस क्यों नहीं होता? अगर आप महसूस करना चाहें तो ईश्वर हर जगह दिखाई देता है, महसूस भी होता है। प्रकृति का जो स्वरूप है वही ईश्वर को समझने के लिए पर्याप्त है। यानी प्रकृति को समझा भी जा सकता है और महसूस भी किया जा सकता है। प्रकृति में क्या है? पहाड़ है, चांद और तारे हैं, सूरज है, पेड़ और पौधे हैं, नदियां और तालाब हैं, हम और आप हैं, जीव जंतु हैं, जो आसमान में उड़ने वाले भी जीव हैं, जमीन पर चलने वाले भी जीव हैं, और जल में रहने वाले भी जीव हैं। इतने छोटे भी जीव हैं और इतने बड़े भी जीव हैं, जिसको हम अपने से बहुत बड़ा महसूस करते हैं और अपनी आंखों से जिन जीवों को देख नहीं सकते। अब इससे ज्यादा प्रामाणिकता क्या चाहिए? तो इसलिए अध्यात्म को विज्ञान जरूर कहना चाहिए। और विज्ञान की परख लैब में होता है। हम लोगों की परख कहाँ विज्ञान अध्यात्म की होगी? सृजनता से होगी। सृजनता यानी किसी भी चीज को अगर हम लोग उत्पन्न करते हैं, कैसे? हम लोगों की क्षमता तो उत्पन्न करने वाली नहीं है, लेकिन बीज को अगर जमीन में डालेंगे उसको जल और नमी मिलेगी, सूर्य की रोशनी मिलेगी और नमी यानी हवा मिलेगा, तो वो बीज अंकुरित होगा और अंकुरण के बाद धीरे धीरे बड़ा होगा और वृक्ष का रूप ले लेगा। और वृक्ष के बाद उसमें फूल और फल, और फिर जो फल होगा वो नए वृक्ष की उत्पत्ति करेगा। ये लैब ही तो है। ये लैब है जहां प्रकृति को बढ़ते, फलते, फूलते हम रोज देख रहे हैं।
और महसूस कर रहे हैं। स्वयं अगर हम लोग भी अगर अपने आप को एक लैब का ही मान लें तो बचपन रहा, किशोरावस्था आया, यंगावस्था आया, अब वृद्धावस्था की तरफ है। वृद्धावस्था के बाद नहीं रहेंगे। फिर हम लोगों का जो वो बीज अंकुरण हुआ, पौधा बना, पेड़ बना, फूल आया, फल आया, वही क्रम फिर शुरू। तो अध्यात्म विज्ञान है और इसको विज्ञान ही कहा जाना चाहिए। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषिगण इस विज्ञान के को समझने के लिए बड़े बड़े धर्म ग्रंथों की रचना की और सारे धर्म ग्रंथ प्रमाणिक हैं। विशेष सनातन के धर्म ग्रंथ, बाकी धर्म ग्रंथों का अध्ययन तो हमने किया है, लेकिन जितनी प्रामाणिकता सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों की है शायद उतनी प्रामाणिकता दूसरे ग्रंथों की नहीं है। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में तो ये भी कहा जाता था, महाभारत में कहा गया कि भीम हाथी फेंक देते थे एक वेग से, तो वो आसमान में जाकर आज भी वो हाथी घूमते हैं। दूसरे धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। और आपको पता है, अगर कोई भी चीज एक वेग से फेंकी जाए तो वो अंतरिक्ष में चली जाती है और अंतरिक्ष में जाने के बाद फिर वापस धरती पे नहीं आती। तो ये हजारों वर्ष पहले, आज के युग में तो इसको समझना आसान है, जैसा हम लोगों को लगता है कि आज तरह तरह के संसाधन हैं और विज्ञान इतनी तरक्की कर गया है और यान वगैरह अंतरिक्ष में जाते हैं और उनको वापस लाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन उस युग में ऐसा कहाँ संभव था, जिस युग को हम लोग बहुत निम्न युग की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनि इतने ज्ञाता थे कि सब जानते थे। और जानते हैं, इसीलिए अध्यात्म को विज्ञान कहा गया। रोज रिसर्च इस पे चलते हैं। अब जो योग्य लोग हैं वो इस रिसर्च को आत्मसात करते हैं और जो अयोग्य लोग हैं वो इस रिसर्च पर उंगली उठाते हैं। तो हम लोग तो अध्यात्म विज्ञान के रहस्यों को प्रामाणिक रूप से मानते हैं और समझते हैं और इसको उतना ही महत्व देते हैं जितना सत्य। तो सत्य तो सत्य, अध्यात्म विज्ञान भी एक सत्य है और हम लोगों की पूरी ऊर्जा आध्यात्मिक विज्ञान पे ही लगी हुई है।
दशकों से जप करते हैं और जप का परिणाम स्वयं को महसूस होता है और दिखाई देता है। तो हमारी तो उम्मीद यही है कि आप लोग भी इस विज्ञान को समझें और इस विज्ञान से जुड़े और प्रत्यक्षदर्शी इस विज्ञान के बने, लैब में साइंटिस्ट बने, वैज्ञानिक बने। अध्यात्म विज्ञान के वैज्ञानिक बनना बड़े गौरव की बात है। तो आप भी इसमें शामिल हो और आध्यात्मिक विज्ञान के रिसर्चर बने। अध्यात्म के हर विषय पे रिसर्च किया जा सकता है और अध्यात्म कोई छोटा विषय नहीं, इससे बड़ा विषय दुनिया में कोई है ही नहीं। तो आप और हम मिलकर आध्यात्मिक चर्चा करेंगे, एक एक विषय को लेकर आएंगे और उस पे छोटी छोटी चर्चा हमारी आपकी होगी और रिसर्चात्मक होगी, रिसर्च पे आधारित होगी। जय भाई।